आज मैं आपको बताऊंगा कि कचरे से भी कैसे लोग पैसा बनाते हैं। इस इंडस्ट्री की यही खासियत है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री में आपको अपना एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए जहां पर आज के टाइम पे भारत में इस बिज़नेस में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप अपनी एक ऐसी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जिस इंडस्ट्री में आपको आने वाले समय में एक ऐसा बिज़नेस मॉडल बनाने का मौका मिल जाए जहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिले, तो आप रिसाइकल प्लास्टिक के बिज़नेस में आ सकते हैं, जहां पर आप ग्रैनुल बनाकर अपना एक बिज़नेस मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप दूसरे बिज़नेस मॉडल में खुद का प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन से एक अच्छा अपना प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना एक बिजनेस मॉडल बनाना है इस इंडस्ट्री में आकर। भारत में आज के टाइम पे वेस्टेज के रूप में अगर देखा जाए तो लाखों टन वेस्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। ये धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और इस कैपेसिटी को अगर देखा जाए सेकंड मॉडल में लाने के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री की ज़रूरत है जिससे कि हम अपना एक वापस प्लास्टिक को नए रूप में ला पाएँ। यह है प्लास्टिक रिसाइकल इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो मैं आपको समझाऊंगा वो क्या ज़रूरत है, वो है आपको मार्केटिंग एंड रिसर्च की। देखिए, आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपके लिए मार्केटिंग रिसर्च ज़रूरी है कि मुझे इस इंडस्ट्री में आने से पहले कैसे प्लांट लगाना है। तो मैं एक स्ट्रेटेजी के जरिए आपको समझाता हूं कि आपके इंडस्ट्री में कितना आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। देखिए, ये स्ट्रेटेजी है अनडिफरेंशिएट मार्केट स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के जरिए अगर हम इस मार्केट में देखें कि कितनी संभावनाएं हैं या कितना यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, तो वो समझिए। अगर हम भारत के टियर 1 मार्केट को पकड़ते हैं, जहाँ पर भारत की मुंबई जैसे शहर हो गए, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गए, जहाँ पर बड़े बड़े शहर हैं। अगर आप यहाँ से इस तरह के वीडियोस को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये देखना होगा ना कि इस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है। तो अगर हमें सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि कितनी मशीन एंड कितने प्लांट यहाँ पर लगे होंगे, तो देखिए, सबसे पहला जो एक मैन्युफैक्चरर होता है जो कि प्लास्टिक रिसाइकल, वहाँ पर जो रिसाइकल करते हैं, वो जो फर्स्ट ईयर सिटी में जो प्लांट लगे हुए हैं वो लगभग 20 से 25 प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे के पूरे टियर 1 सिटीज़ में। अगर आप दिल्ली में स्टार्ट करते हैं तो आपको इतने ही प्लांट देखने को मिलेंगे। अगर आप महाराष्ट्र के मुंबई जैसे शहर में स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट, तो वहाँ पर आपको इतने ही आपके कॉम्पिटिटर देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है। अनडिफरेंशिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। टियर 1 सिटीज़ में भी उतना ही कॉम्पिटिशन रहता है हर सिटी के हिसाब से। अब यहाँ पर टियर 2 सिटीज़ से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप जयपुर से हैं, चाहे आप चंडीगढ़ से हैं, चाहे आप भोपाल से हैं, चाहे इंदौर से हैं, तो यहाँ पर आपको 4 से 5 कॉम्पिटिटर देखने को मिलेंगे जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपके शहरों में लगे होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे रेशो हो सकता है हर सिटी के हिसाब से। देखिए, मैंने आपको ओवरऑल कंपटीशन और आपके मार्केट शेयर के बारे में बता दिया कि इस वक्त कितना मार्केट शेयर कैप्चर है इस इंडस्ट्री में एज अ मैन्युफैक्चरर अगर आप आते हैं तो। अब मैं सेकंड तरीका बताता हूं कि देखिए, इस इंडस्ट्री में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखना होगा। सबसे पहले आपके पास में मशीन एंड प्लांट की आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल मशीन जो बाय करते हैं, जो कि प्लास्टिक रिसाइकल करने के लिए आपको मशीन जो चाहिए होती है, उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है अबाउट 20 लाख रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। मैं आपको एक एक करके पूरा प्रोसेसिंग समझाता हूँ इस प्लांट का कि किस तरह से आपको मशीन बाय करनी है और कौन कौन सी मशीन आपको देखने को मिलती है इस तरह के प्लांट में। सबसे पहली जो मशीन होती है, इसमें जो सबसे बड़ी मशीन मानी गई है वो होती है प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन। इसकी जो प्राइस होती है मार्केट में, ये कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग तरह की मोटर्स इसमें ऐड करते हैं तो इसकी प्राइसेस बढ़ती जाती है। इस मशीन का कॉस्ट है मिनिमम टू मिनिमम 11 लाख रुपए के अंदर अंदर ही आपकी मशीन आती है। इसके अलावा इसमें और जो मशीन्स आती हैं वो होती है डस्ट क्लीनर। आपको चाहिए होता है ताकि आपका जो ख़राब जो प्लास्टिक आपको रॉ मिलता है उसको आपको क्लीनिंग करने के लिए डस्ट क्लीनर की आपको ज़रूरत होती है। इसके अलावा सेकंड जो मशीन होती है ये होती है प्लास्टिक की स्क्रैप जो होती है उसको काटने के लिए ग्राइंडर मशीन की आपको आवश्यकता होती है। इसकी कॉस्टिंग आपको लगभग 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए के अंदर अंदर आपकी मशीन आ जाती है। इसके अलावा वॉशिंग करने के लिए एक मशीन की आपको आवश्यकता होती है। उस वॉशिंग मशीन के लिए आपको खर्च करना होता है कैपेसिटी के हिसाब से पैसा। अगर आप अच्छा प्लांट चाहते हैं वॉशिंग के लिए तो आपका 2 लाख से लेके 4 लाख रुपए के अंदर अंदर के आपके इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। एक कन्वेयर मशीन की भी आपको ज़रूरत होती है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट को आगे भेजना है, रॉ प्रोडक्ट्स को एक मशीन तक, तो आप कन्वेयर के साथ में अगर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होता
होता है। देखिए, अगर आपके इस प्लांट की बात करी जाए तो यहाँ पर 7 तरह की आपको मशीन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपका जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग का जो बिज़नेस है, इस प्रोसेस में इस मशीन के साथ में आपके बिज़नेस की शुरुआत होती है। जब भी हम किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो वहाँ पर हमें स्पेस की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेस के लिए यहाँ पर 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट की हमें ज़रूरत होती है। उसके हिसाब से हमें वहाँ पर स्पेस लगाना होता है, मतलब कि हमें प्लांट लोकेशन लगाना होता है। फिर इसके बाद में हमें प्लांट लेआउट बनाना होता है। देखिए, प्लांट लेआउट में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, वो जो रॉ प्रोडक्ट आएगा, वहाँ पर जो वॉशिंग वाला आप सेक्शन बताएंगे, उस वॉशिंग सेक्शन से आपको अपने प्रोडक्ट जो कि प्लास्टिक स्क्रैप है उसको एक लेआउट वाइज बनाना है, जो कि एक ऐसा लेआउट होना चाहिए जहाँ पर लीन मैन्युफैक्चरिंग के सारे रूल्स फॉलो करने हैं। देखिए, लीन मैन्युफैक्चरिंग ये कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम बहुत सा ऐसा टाइम, बहुत सी ऐसी कॉस्ट वहाँ पर लगाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाते वक्त, जब हम अपनी लेबर को अनयूज तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब कि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हम ऐसे फॉलो करवा लेते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे, जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा लाइन लेआउट बनाना है जहाँ पर आपका फर्स्ट जो प्रोडक्ट होगा, उसके बाद में सेकंड प्रोसेस होगा, थर्ड प्रोसेस होगा, फोर्थ प्रोसेस होगा, एंड देन फाइनल जो आपका प्रोडक्ट होगा, जो कि ग्रैनुअल की फॉर्म में आपका प्रोडक्ट निकल कर आएगा। वहाँ पर शिपिंग वाली, लोड वाली जो जगह होगी जहाँ से आपका प्रोडक्ट पैक होकर जाएगा, या जहाँ पर आपने वेयरहाउस बना रखा है, वहाँ से जो फाइनली प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट पैक होकर आपका मार्केट में जाएगा आगे सप्लायर्स के पास में। तो इस तरह से आपको लेआउट बनाना चाहिए। लेआउट हमने बहुत सारे वीडियोस में बनाना बताया। साथ ही साथ हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी प्रोग्राम है जहां पर हम आपको कंसल्टेशन देते हैं बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड। इसके अलावा आपको अब बताते हैं कि किस तरह से आपको रॉ मटेरियल मशीन फाइंड आउट करनी है, कौन कौन से लाइसेंस रिक्वायर्ड होंगे इस तरह की इंडस्ट्री में आने से पहले। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। अब मैं आपको चलता हूँ कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बिजनेस में अगर आप आते हैं तो और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ कि जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जिस तरह का ग्रैनुल आप बनाना चाह रहे हैं, उसकी जो प्राइसिंग है मार्केट में, या उसमें कितने तरह के वैरायटी एंड वेरिएशंस मार्केट में बिकते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मिल्की ग्रैनुअल सबसे सस्ता प्राइस में मार्केट में आता है। ये मोटा दाना होता है एक तरह का। इसमें सेकेंड जो ग्रैनुअल होता है, ये नेचुरल ग्रैनुअल होता है। इसकी जो प्राइसिंग होती है वो मीडियम रेंज में मानी गई है। इसके अलावा जो सबसे अच्छा ग्रैनुअल माना गया है वो नॉन वोवन ग्रैनुअल माना गया है। इसकी जो प्राइस होती है, इन सब में अच्छी रेंज वाले ये प्राइस होती है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके बिजनेस में आपको सफलता के लिए क्या चीज़ जरूरी है। वो चीज़ जो जरूरी है वो है वर्किंग कैपिटल। अगर आपने इस तरह की इंडस्ट्री में आना है, यहाँ पर प्लांट लगाना है, एक तरह का रिसाइकलिंग प्लांट लगाएंगे, तो आपको सबसे पहले वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। वर्किंग कैपिटल से मतलब आपके पास में 50 to 60 लाख रुपीज़ के अंदर अंदर की इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर आपकी, जहाँ पर प्लांट लगाना आपको होगा, प्लांट लोकेशन बनाना है। इसके अलावा आपको रॉ मटेरियल चाहिए जिससे आप अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे। स्टार्टिंग में आपके पास में वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो आप सैलरी नहीं दे पाएंगे, प्लांट को आगे सस्टेन नहीं करा पाएंगे। तो सबसे पहला जो की फीचर है, जो सफलता की एक कुंजी है इस तरह के प्लांट को चलाने के लिए, वो है वर्किंग कैपिटल। तभी आप अपने बिजनेस में सर्वाइवल मॉडल से ग्रोथ वाले मॉडल में आ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपके पास में फैक्ट्री को रन करने के लिए एटलीस्ट 30 लाख रुपीज़ की वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है, तब आप अपने इस प्लांट को सक्सेस करा पाएंगे। नहीं होगा इस तरह का वर्किंग कैपिटल तो आप अपने जो सप्लायर्स को थोड़ा सा क्रेडिट पर देना है प्रोडक्ट, वो नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ अपने बिजनेस ऑपरेशंस में ही फंसे रह जाएंगे, जहां पर आपको मार्केटिंग के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करना होता है इस तरह के प्लांट में, क्योंकि आपको इंडिया मार्ट जैसे पोर्टल की लिस्टिंग लेनी है। तो अब मैं यही समझाता हूं कि जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो आपको आखिर बेचना कहाँ पर है। तो सबसे पहला तरीका है जहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं आप, वो होता है इंडिया मार्ट के थ्रू। सेकेंड, आपको इस तरह के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड, जो सेल करने का एक प्लेटफॉर्म माना गया है, वो हो गए वो वेंडर्स जिन्होंने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लगा रखी है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, जो कि फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। आप उन्हें ग्रैनुअल सेल करते हैं, जहां पर आपके जो प्राइसेस होते हैं वो मार्केट के अकॉर्डिंग होते हैं। जहां पर जिस भी तरह की रेंज आप बनाते हैं मार्केट में, उस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको इंजेक्शन मोल्डिंग जो बायर होते हैं, जहां पर वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आपको मिल जाते हैं। देखिए, इस तरह के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो अलग एक चैनल पार्टनर मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हैं डीलर, जिन्होंने काफ़ी अपनी एंटरप्राइजेस फर्म खोल रखी है, जो कि प्लास्टिक ग्रैनुअल परचेस करते हैं सीधा मैन्युफैक्चरर से, और वो सप्लाई कर देते हैं जिन्होंने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लगा रखी है। तो
आप अगर इस तरह के प्लांट को लगाते हैं तो आपको ये देखना है कि आपके पास में पहले से ही ऐसे सेलर्स मौजूद हैं मार्केट में जो कि इस तरह के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। सिंपल सी क्या बात है, आपको यहाँ पर मशीन एंड प्लांट लगाना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, इस तरह के बिजनेस में आगे आना चाहते हैं और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में कैसे काम करना है। इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, कुछ अच्छे से समझ पाए हैं, जहां पर मैंने आपको इस इंडस्ट्री के एक ऐसे एस्पेक्ट्स की बात करी थी जहां पर मैंने आपको कंपटीशन के बारे में समझाया था कि इस इंडस्ट्री में कितने प्लेयर्स हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।